मित्रों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि बच्चा रिपीटेडली टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद अगर मिस हो या आपको अधूरे महीने पे कसूआ हो या प्रीटर्म डिलीवरी हो या आपको बच्चे यानी का जो गर्भ का पानी है वो छूट जाए, तो ऐसे क्यों होता है और इसमें क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके पहले हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644 और हमारा जो एड्रेस है वो है मधुदीप IVF टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल, पानवाड़ी चौक, टी गार्डन के सामने, ST बस स्टैंड के पास, भावनगर, गुजरात। ये हमारा एड्रेस है। तो जब ये हम बात करने जा रहे हैं कि ये रिपीटेडली जब आपका ऐसे IVF कंसीव हो जाता हो लेकिन उसके बाद आपको 9 मंथ कैरी और बेबी नहीं मिलता हो तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दो प्रकार से बात को देखना पड़ेगा। एक जो है वो मेडिकल और दूसरी जो है वो होलिस्टिक स्पिरिचुअली देखना पड़ेगा। होलिस्टिक इन 365 आपकी कैसे रहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं और आप क्या चीज कर रहे हैं जिसके कारण ये आपको हो रहा है। क्योंकि ये क्या है, बच्चा रखने के बाद अगर बच्चा चिपकने के बाद मिस होता है तो ऐसा कुछ आपके शरीर में, आपके मन में, आपके साथ कुछ बंध रहा है आजू बाजू में एनवायरमेंट में, जिसके कारण आपका बच्चा 9 मंथ नहीं चल रहा है। मित्रों, ये जब होता है तो ये जब कंडीशन होती है कि IVF करने के बाद बच्चा रुकने के बाद वो मिस हो जाए या पूरे महीने पे आपको नहीं मिले तो उसको बोलते हैं बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। और जब बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो तो उसके लिए हम दो चीज पैरेलल करते हैं। एक होता है मेडिसिन। तो मेडिसिन में हम जो यूज करते हैं उसमें हम डाइड्रोजेस्ट्रोन 10 मिलीग्राम टैबलेट यूज करते हैं, प्रोजेस्ट्रोन कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्टेबल, सपोजिटरी और उसके लिए जो क्रीम होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ईस्ट्रोजन जो हम यूज करते हैं उसका जो होता है वो 2 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वो इस्ट्राडियोल वेलरेट या फिर इस्ट्राडियोल हेमीहाइड्रेट 2 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, उसका यूज करते हैं। इसके सिवाय क्रीम भी ईस्ट्रोजन का मिलता है, उसका भी यूज होता है। डाइड्रोजेस्ट्रोन टैबलेट के फॉर्म में आती है। चौथे नंबर पे जो हम यूज करते हैं वो चीज होती है कि हम लोग पेशेंट को लो मोलिकुलर हिपेरिन का यूज करते हैं, जिसका डोज 20 यूनिट्स हर रोज या फिर 60 मिनट कैलकुलेशन के बाद हम लोग ऐड कराते हैं। ये चीज ऐड करने से पहले आपको PT, APT, BT, CT या फिर हीमेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेंट तो करना पड़ेगा। ये के सिवाय हम लोग इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम ऐड करते हैं जो इसके लिए हेल्पफुल होता है। अब एक नई चीज जो आई है वो है कि इसमें हम लोग इम्यूनोथेरापी, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी भी यूज कर सकते हैं। इसके सिवा इसमें हम PRP थेरापी और ऑटोलॉगस स्टेम सेल थेरापी भी इसमें यूज कर सकते हैं। चालू करने से पहले कई बार न्यूकाइन, इंट्रा यूट्राइन और सबक्यूटेनियस भी ऐड होता है और ये सब चीज करने के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करके भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन अंदर नहीं है ना कि जिसके कारण आपका बच्चा 9 महीने नहीं जा रहा है, आपको गर्भाशय का TB हो, गर्भाशय में कोई ऐसी रचना हो जैसे कि फाइब्रोड हो, सेप्टा हो, बायकोनिट्रस हो, यूट्रस डायडेल्फस ये हो या फिर यूनिकोर्निट्रस हो या फिर ऐसी कोई PID सी कंडीशन हो कि जिसमें पहले की इन्फ्लेमेशन के कारण आपको पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल रहा है या फिर इसको ल्यूकोरिया। तो ये जब सब चीजें कंबाइन होती है इसका इलाज होगा, हिस्ट्रोस्कोपी होगी और प्रॉपर एंडोमेट्रियम होगी और साथ ही साथ में हम लोग आइजोक्सुप्रिन भी ऐड करते हैं जो 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम की सस्टेन टैबलेट आती है और कई बार हम पेशेंट को रिट्रोडिन भी इसमें ऐड कराते हैं। 5वें महीने पे अगर गर्भाशय का मुंह कम हो तो उसमें एनवारिन की सलाह देते हैं। पेशेंट को साथ में जो एसेंशियल एमिनो एसिड हो उसकी भी सलाह देते हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग सीमेन जो होता है उसके लिए DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट भी देख लेते हैं हस्बैंड का। हस्बैंड अगर कुछ एडिक्शन हो, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल या फिर ऐसा कुछ करता हो जिसके कारण उसको कुछ तकलीफ हो और अगर मदर को डायबिटीज हो तो उसको इंसुलिन पे लेना पड़ता है।
अगर मदर को साथ ही साथ में अगर कोई सिफिलिस जैसी बीमारी तो उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो चीज है कंबाइन करके आपको बच्चा मिस नहीं हो, प्रीटर्म नहीं हो और अधूरे महीने पे डिलीवरी नहीं हो, उसके कारण ये चीजें संभव हो पाएगी। और अगर जरूर पड़े तो इमरजेंसी में बच्चा जब 500 ग्राम से लेके 1.7 ग्राम का हो जाए तब तक का हम लोग पूरा ग्रोथ देखते हैं, कलर डॉपलर करते हैं, जरूरत पड़ने पे एरे टेस्टिंग, कलर डॉपलर, क्वाड्रुपल टेस्ट, ट्रिपल मार्कर चॉइस, एंटी स्कैन और 4D स्कैन करा के और बाद में पीजीडी और पीजीएस का उपयोग करा के आखिर में अगर कुछ ऐसा बन जाए जिसको आपको इमरजेंसी में सिजेरियन या डिलीवरी करना पड़े तो लो मॉलिक्यूल हिपेनिस्टॉक करने के बाद 7 दिन से पहले और उसके बाद उसको बेटनासोल और जरूरत पड़ने पे विटामिन के ऐड करने के बाद हम लोग बच्चे डिलीवरी कराते हैं। उसी टाइम पे बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलियस का हम लोग तैयार रखते हैं जो 500 ग्राम से लेके 1.7 ग्राम बच्चा भी आराम से बचा लेता है। और पोस्ट डिलीवरी उसको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़े तो इंट्रा पल्मोनरी सर्फेक्टेंट भी ऐड किया जाता है। तो ये सभी चीजें ऐड होने के बाद आपको एक तंदुरुस्त अच्छा बच्चा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको भी तकलीफ हो आप हमें 9714864644 पे फोन करके रूबरू मिलने और हमसे कंसल्टेंट करवा सकते हैं। हमारा चार्ज है 1350 रुपये और उसके बाद आप ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं। तो हमारा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9714864644। धन्यवाद।